हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ये यमी यमी पालक के परांठों की तैयारी के साथ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशानी आपके जीवन में है वो जल्दी जल्दी से दूर हो जाएं। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं चली घूमी घूमी करने। तो घर का सारा काम निमट चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता सब निमट चुका है। बस लंच के लिए मैंने बोला कि आप मार्केट से ही सब्ज़ी वगैरह ले आना और कुछ खा लेना, क्योंकि पहले मैं सोची थी बना दूँ, फिर मैंने कहा चलो एक दिन की इनकी भी मौज हो जाएगी, भी मज़े ले लेंगे थोड़ा सा मार्केट के। और शाम तक आज मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ जाएगा, वो भी घर वहाँ से चल दिया है, तो उसके आने से पहले तो वैसे मैं आ ही जाऊँगी। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ घूमी घूमी कराने के लिए। आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? तो चलिए। तो जी चल दिए हैं हम अपनी मंजिल की ओर और रास्ते के आनंद को लेते हुए थ्री व्हीलर में बैठ के अपनी कुछ सहेलियों और पड़ोसियों के साथ चल दिए हैं हम आगे की तरफ। और यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप चलिए हमारे साथ। तो पहुंच गए हैं हम पातालेश्वर महादेव के मंदिर, जो हमारे घर के नज़दीक ही है। और यहाँ का जो इतिहास है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, तो आप देखिएगा ज़रूर, उसके इतिहास को सुनिएगा ज़रूर। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, मुग़लों के ज़माने से भी पुराना, मुग़लों के टाइम से भी पहले का ये मंदिर है। मतलब प्राचीन मंदिर जिसे कहा जाता है ना, पुराना, कई सौ साल पुराना, कई हज़ार साल पुराना, इस तरीके का ही ये मंदिर है। और ये भी महादेव के ही अंश हैं, तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। ये कैसे यहाँ आए हैं इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा, लेकिन हाँ, आप दर्शन ज़रूर करिए और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, भोले बाबा से ज़रूर कहिए। और ये है पातालेश्वर महादेव का वो शिवलिंग जिसे पूजा आज जो अपने स्थान पर स्थापित है, बहुत ही नीचे है, देख सकते हैं आप, नीचाई पे है। और कहा जाता है कि जब बारिश नहीं होती थी तो इसको पूरा भर दिया जाता था जल चढ़ा के, उसके तुरंत बाद ही बारिश हो जाया करती थी। तो बहुत ही अच्छा और सुंदर इतिहास भी है इसका, आप ज़रूर सुनिएगा। मंदिर के पीछे ही कुछ इमारतें हैं जो मुग़लों के द्वारा तोड़ दी गई, जिन्हें मुग़लों के द्वारा ख़राब कर दिया गया, तो इसका भी इतिहास आप सुनिएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा वीडियो में आगे। तो चलिए जी, अब तैयार हैं सुनने के लिए, सुन लीजिए। ये क्या है? ये वो है जी, वो सतिया बावड़ी होती है ना, जैसे लोगों की सती होती है जी, वो है। अच्छा। ये मुगलों के टाइम का है सारा। अच्छा। तो कहते थे कि वो कोई महल वगैरह है? नहीं नहीं, महल तो यहाँ पे वो उधर नाग की तरफ है। अच्छा। महल तो नाग की तरफ है। सतियों का है। हाँ, इधर तो ये तो सतिया इधर। ये मुगलों के टाइम के सरदारों की ये थी जी। अच्छा, सरदारों की हाँ थी जी, ये। हाँ ये भी जी। ये मुगलों जैसे ने ही शिवलिंग, खराब करी है। हाँ हाँ, मुगलों ने जी तोड़ दी थी। ये शिवलिंग भी ना जैसे बहुत स्वयंभू है जी ये। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो जो मनोकामना होती है ना आदमी, हर आदमी की पूरी होती है। ये जैसे शिवलिंग था ना, जो ये बाहर 2 पीस रखे हैं, ये रात को मूल तोड़ देते थे हाँ शरारती। जैसे मंदिर काफी तोड़े हाँ उन्होंने, तो रात को जितना तोड़ते थे सवेरे उतना ही प्रकट मिलता था उनको। अच्छा। फिर अगले दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उनको भोलेनाथ दिखे भी, ये तो शंभू भोलेनाथ है जी। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के यहाँ से फिर मानना तो उन्होंने भी है हाँ इनको, मानना है जी। फिर शक्ति उन्होंने तो यहाँ उन्होंने से मानी उन्होंने है। यहाँ बूढ़ी ही छोड़ दिया था। फिर हाँ। यहाँ ना शोभाराम बाबा जी का मंदिर है, अच्छा उन्होंने जी। श्राप दिया था, अच्छा। फिर वो छोड़ के चले गए थे। हाँ, उन्हें भी बहुत तंग करा था देवी उन्होंने। माता को नहीं देखा उन्होंने, हाँ मानना था अकबर ये ने जब वो छत्र चढ़ाया। यहाँ तो जितनी वो है जी मानता मानिए। है भोलेनाथ की, बस सब कुछ ही यहीं से है। हाँ जी, भोले बाबा की ही कृपा है सबकी सबसे। कोई ये स्थापना करे हैं शंभू है जी, पाताल से। हाँ जी, पाताल से। भगवान। यहाँ बावड़ी है, ये नीचे बावड़ी है, इसमें सुरंग जाती थी, एक किले में एक दिल्ली, अब तो बंद हो गई है। किले में और दिल्ली, दिल्ली से हाँ है जी, ये हाँ जी, सुरंग? सुरंग अच्छा। दिल्ली जाती है सीधी। अच्छा। हाँ जी, 2 सुरंगें थी इसमें भी, एक इधर एक इधर। हाँ, वो जाली लगी हुई हाँ, है जाली जो। लगी दोनों तरफ दी है। अब तो बंद बूंद होगी रास्ते में, वो सारा कुछ हो गया। 2 सुरंगें थी। वो भी होगी ना। दिल्ली कहाँ देखना। ये क्या हो रहा जब बारिश नहीं होती थी इसको ना छोड़ जी, दो। बंद करके? जब बारिश नहीं होती थी हाँ जी। तो नीचे से हमारे फादर साहब भी और सारे जो लोकल लोग थे, वो नीचे से बाल्टियों से वो बनाते थे, क्या कहते हैं, लाइन बना के ना जलोरी भरते थे। अच्छा। जब ये जलोरी भरती थी ना तो बारिश में भीग के जाते थे यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, बारिश आ जाती। हाँ, बारिश साथ ही आती। बारिश, जैसे कई दिन हो गए गर्मी में बारिश नहीं आती, हाँ हाँ सूखा हाँ। पड़ गया, अच्छा, वहाँ से जल लेके ना। वहाँ से जल लेके जलोरी भर देते थे। एक बार जाती थी ना जब शिवलिंग भर जाता था पूरा, हाँ। तो बारिश भीग जाते थे सारी। ये तो हमारी देखी आंखों देखी हुई है ये तो। अच्छा। हाँ जी, थोड़ी देर बैठ। तो जी आई होप आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा, सुनाई दिया होगा। तो अब बस यहाँ पर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ नीचे क्या है कि एक हवन कुंड है बहुत सुंदर,
जहाँ पे ऋषि मुनि या अब पंडित जी, महाराज जी, साधु संत जो भी हवन करते होंगे या करते हैं, तो बस वही हवन कुंड है। और ये हवन की बभूत है जिसे हमने प्रणाम किया, जिसमें बहुत शक्ति, बहुत भक्ति थी। तो बस इसका प्रणाम तो बनता ही है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक है कुंड, और सामने शिव शंभू और माता रानी की जो प्रतिमाएं हैं वो थी। और दीवारें यहाँ की कितनी काली हो गई हैं हवन कुंड की वजह से भी। और कुछ पुराना मंदिर है तो उसका भी फ़र्क होता ही है, हालांकि ये सब रिनोवेट होता रहता है समय समय पर। और ये जो 4 पिलर थे ना, इन चारों पिलर्स पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भगवान के जो नाम लिखे हुए थे। इससे ये था कि ये जो हवन कुंड के चारों तरफ है, इनका विराजमान हैं ये चारों इसी पिलर्स के रूप में। तो बस इसी को ही ये दर्शाते हैं। और यहाँ की जो एनर्जी थी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी, बहुत पॉजिटिव और वेरी हाई एनर्जी आप कह सकते हो। और यहीं पर मंदिर के अंदर ही यहाँ पर एक राम दरबार था, और यहीं पर एक शनि भगवान की भी एक छोटी सी मंदिर थी। तो सब जगह माथा टेकते हुए हम चले आगे की ओर। अब यहाँ आ गए हैं सूर्य कुंड, यानी कि सूर्य भगवान के मंदिर। तो सूर्य कुंड तो कहा जाता है भारत में 28 यानी 28 हैं, लेकिन 2 ही सूर्य कुंड पर सूर्य भगवान के मंदिर हैं। तो एक तो आप जानते ही हैं कोणार्क में है, और एक यहाँ पर है। लेकिन इसकी कोई खास प्रसिद्धि नहीं हुई है, इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। तो चलिए आप पहला वो मंदिर है, पहला सूर्य मंदिर पहला सूर्य मंदिर है भारत का। दूसरा कोणार्क में उड़ीसा में है। सूर्य कुंड पर सूर्य मंदिर केवल 2 स्थानों पर है। सूर्य कुंड तो भारतवर्ष में 68 हैं, लेकिन सूर्य कुंड के ऊपर सूर्य मंदिर केवल 2 हैं। सूर्य कुंड के ऊपर सूर्य मंदिर भारत में सिर्फ 2 हैं, जिसमें कि ये पहला सूर्य मंदिर है सूर्य कुंड के ऊपर, और दूसरा है कोणार्क में जो इतना फेमस है, और एक ये है हमारे घर के पास। ये देखिए कितनी सारी बत्तखें यहाँ पे। चलो चलो तो जी ये देखिए लिखा है ना प्राचीन सूर्य मंदिर। और यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 24 घंटे अखंड अंदर जी कर रहे थे, अभी भी हल्की हल्की आवाज़ में जो वो चलता रहता है, बहुत ही सुकून देता है आपको। और अंदर एंट्री जैसे ही हमने मंदिर में करी, यहाँ पर सबसे पहले हमें दर्शन हुए हनुमान जी महाराज के, उसके बाद लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल और कुछ और भगवान जी की प्रतिमाएं यहाँ की। साथ ही यहाँ पर साइड में सूर्य भगवान भी थे, जिनके दर्शन आप अभी तो हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए। और नीचे यहाँ कुछ प्रतिमाएं थी, जिसमें राम दरबार था, राधा कृष्ण थे, माता रानी थी, सभी भगवान जी के रूप था। और ये है सूर्य भगवान। तो इनकी पहचान हमें हुई घोड़ों से। पहले हमें समझ नहीं आया तो पानी खड़ा ही है या भरते हैं इसको? भरते भी है। सूर्य की किरणें पड़ती है ना इसमें, अच्छा, इसलिए ये एक दवाई औषधि बन गई। सूर्य भगवान की पहली किरण यहीं पड़ती है। तो कहते हैं इसमें अगर 4-5 इतवार नहा लो ना, तो किसी को चर्म रोग हो ना वो ठीक हो जाए। बस मन को मार के नहा लो। नहीं गर्मियों में आओ, सर्दियों में नहीं। गर्मियों में सफाई भी होती होगी टाइम टू रहेगा। टाइम। मैं तो नहीं, पर जल गर्म है, बाहर वहाँ लिखा होता है। और 3 रंग का जल है इसका। अच्छा, 3 रंग का? कुंड का जल है, 3 रंग का है, समय समय पे बदलता है। अच्छा, और जल हमेशा गर्म रहता है,
अच्छा, यानी अभी भी ये मतलब गर्म होगा, ठंडा नहीं गर्म ही होगा। होएगा। किरणें पड़ती है ना इसमें, इसलिए। देखें एक बार जाके, हाँ वहाँ से नीचे से उधर देख से जा सकते सकते हैं हाँ। ना, हाथ हल्का सा लगा के टच। देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ, आए हैं तो स्वयंभू महादेव। हाँ। तो जी इसके बाद यहाँ पर कर एक भी और आए शिव जी का शिवलिंग था, मतलब भोले जल्दबाजी बाबा का मंदिर था जो स्वयंभू ही थे यहाँ पर भी महादेव। और तो जी यहाँ ये पर भी भी एक स्थापित स्वयंभू नहीं हुए महादेव हैं, का मंदिर स्वयं ही है, देख प्रकट हुए सकते हैं। तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। हैं। भोले बाबा तो जहाँ मिल जाएं बस दर्शन कर लो, और इनकी तो एनर्जी ही बहुत अलग होती है और मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और रुद्राक्ष का जो श्रृंगार किया हुआ था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, जो भी मनोकामनाएं आप बोलिए भगवान से वो ज़रूर पूरी करेंगे। आज नहीं तो कल आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि भोले बाबा के पास आके अगर कुछ मांगो तो पूरा तो होता ही है, आज नहीं तो कल। आने पर तो, समय आने पर ही होता है सब कुछ, पर जो भी जायज़ चीज़ें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और यहाँ आगे फिर एक था मंदिर, उसमें मतलब मंदिर के अंदर ही एक और रूम था जहाँ पे राम दरबार की पूरी स्थापना हुई हुई थी। और उसके कमरे के ना चारों तरफ दीवारों पे रामचरितमानस का पाठ पूरा लिखा हुआ था, रामचरितमानस पूरी लिखी हुई थी। तो राम जी का काफ़ी अच्छा प्रचार वो है यहाँ पे, मतलब जैसे रामचरितमानस खंड होती ही रहती है, और साथ ही यहाँ पर भी पूरी दीवारों के ऊपर इसको लिखा गया है रामचरितमानस को। और सभी खंड, बालखंड, सुंदरकांड, लंका कांड सभी यहाँ लिखे हुए थे। और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर था ये भी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ली आप लोगों के लिए। और इसकी जो मुझे पहचान हुई वो सुंदरकांड देख के हुई, क्योंकि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें मुझे नहीं लगता कि किसी ने ना पढ़ा हो। तो वो हमेशा आपको पहचान में आ ही जाते हैं। और बस सुंदरकांड का चौपाइयाँ यहाँ लिखी हुई थी सारी। और बाहर निकल के यहाँ थी गौशाला। गौशाला देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी गायें एक साथ खड़ी हुई थी, तो एक अच्छा सा अनुभव हो रहा था गौ माता को देख के। तो मैंने कहा चलो इसकी भी एक क्लिप ले लेती हूँ। कुछ पुराने मंदिर, कुछ पुराने पेड़ यहाँ पर थे। यहाँ पर उन्होंने, महाराज जी ने बताया कि आम का पेड़ है 400 साल पुराना, आंवले का पेड़ है 400-500 साल पुराना, और ये एक पीपल का पेड़ था। और इसकी जटाएं देखकर पता लग ही रहा है कि ये कितना पुराना पेड़ होगा। और ना ये भोले बाबा के दर्शन करने के बाद जब हम जा रहे थे, तो मुझे ना, इसमें देखो आप, सबसे ऊपर लैंटर में एक छोटा सा झरोका बना रखा था। तो मुझे बहुत अलग और अजीब सा लगा, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि भोले बाबा के ठीक ऊपर झरोका बनाया हुआ था। मंदिर से घूम घाम के जब घर की तरफ चले तो सबको भूख लग गई थी, क्योंकि 3 बज गए थे। तो सब भूखे वूखे से हो रहे थे। तो हमने यहाँ पर किया है लंच। लंच में बहुत सिंपल सा लंच हमने किया, दाल, पनीर और सब मिस्सी रोटी वगैरह सब मंगाई, और फिर स्वीट डिश और गुलाब जामुन के बिना तो सर्दियों का लंच डिनर सब अधूरा ही होता है। और सर्दियों में ये गरम गरम धुएं निकलते हुए गुलाब जामुन ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मेरे तो ये फेवरेट हैं विंटर्स में। मुझे गाजर के हलवे से ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक्चुअली, ये सर्दियों में खास करके। तो आपको कैसे लगते हैं मुझे बताना। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी शेयर कर दी मैंने अपनी। और यहाँ पर फिर हम आ गए घर। घर आके मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चों ने क्या खाया। तो बच्चे बाज़ार से ये छोले वगैरह ले आए थे। और मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है, तो उसकी भी डिमांड आई कि मुझे अमरूद कट करके दे दो, नमक मिर्च डाल के। तो बस देखो जी, और लेडीज़ का तो ये रहता है, मम्मीज़ का तो ये रहता है कि कहीं भी घूमाओ, घर आके तो काम करना ही है, घर जाते हुए भी काम करना है, घर से आते हुए भी काम करना है। इसके बिना तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आई और आके फिर से अपने कामों में लग गई, और उसको दिया ये अमरूद काट के, उसने अमरूद एंजॉय किया। और बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा टूर। तो जी आ गए हैं हम दर्शन करके भगवान जी के, मिल के भगवान जी से। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताना ज़रूर, दर्शन कैसे हुए आपको भी। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर है, मुगलों के समय से ये मंदिर है। और सूर्य भगवान का मंदिर भी बहुत पुराना है। और बस जी, मन नहीं कर रहा था आने का बिल्कुल भी शिव मंदिर से। तो इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे बैठ के, इतना अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ ऐसे लग रहा था, कुछ खिंचाव सा है, वहाँ रहने का मन कर रहा था बस। और तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो भगवान जी के दर्शन अच्छे लगे हों, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग दर्शन कर सकें भोले बाबा के। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन तो चाहिए ही, खुशी मिलती है देखो। और बस जी, आज का दिन यही है। मेरा बेटा भी आ गया है, बड़े वाला। तो बस दोनों भाई लगे हुए हैं अपना मस्ती करने में। और तो ठंड तो खैर हद से ज़्यादा है बस।
कुल्फ़ी जम गई हमारी आने जाने में, लेकिन यह है कि हाँ उतना ही हमने एंजॉय भी किया। और चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए ताकि थोड़े व्यूज़ वगैरह बढ़ें प्लीज़। जो भी है यही है, बाकी आपकी इच्छा है देखो। चलिए जी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।